live. Ask Me Anything session with Abdul Basit. Hello, Abdul Basit. Hi. Hi, Mishra ji. Hi, everyone. How are you doing? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया. So, how is Malaysia? You live in Kuala Lumpur in Malaysia. जी जी, अभी मुझे 1 साल हो जाएगा इसी महीने के आखिर में यहाँ पे आए हुए. Okay. So, what is your 1 year experience? बहुत अच्छा है और सभी खुश हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे. बस ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा कुछ महीनों से. That is all around the world. हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंट्रोल में है काफी. इतना कोई इश्यू नहीं है. अभी ऑलमोस्ट ओपन है हर चीज, ट्रैवल के अलावा. Okay. बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पे. Okay. So, how is it to live in Malaysia as an online entrepreneur? Digital entrepreneur. ऐसे तो जैसे पाकिस्तान से यहाँ पे मूव होने का मतलब इंटरनेट पे काम करने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको फ्रीडम होता है कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, कभी भी काम कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं. काम सेट होना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पे पाकिस्तान हो के इंडिया और कॉस्ट ऑफ लिविंग सिमिलर ही है दोनों जगह पे. राइट. तो यहाँ पे मलेशिया में तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेकिन फिर भी वेस्ट से और यूरोप से मतलब कंपेयर करें तो काफी कम है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है. Quality of life is the main thing, right? So, yeah, you have earned so much money, at least you wish to live a decent quality. तो ये भी अच्छी बात ये भी लगती है कि जैसे मेरा काम ही मतलब सोल इनकम ही मेरी डोमेन से है. तो इस चीज पे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि डोमेन की इनकम पे मतलब मलेशिया भी आ जाना, पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होना और अच्छे से यहाँ पे रहना. तो बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है. Yeah, one thing I observed, Abdul, we took some questions in advance. Okay, you know that. So all of those questions were very professional. People are very professional. Our Domain X group. None of those questions was anything personal. So how are you? How do you live? How is your family? No one asked about your family or your individual self. So everyone was interested in just professional things. Tell me about domaining. Tell me how to do that. So I like that enthusiasm. So I had to ask those questions because no one has asked. So नहीं ठीक है. वैसे ही मुझे काफी लोग जानते भी हैं ग्रुप में भी और ब्लॉग के थ्रू, नेम क्रॉस के थ्रू भी. तो बट नहीं, पर्सनल में भी मुझे कुछ तो जानना है, जैसे कि what is your life, what is the plan for the future? I mean, domaining is your primary source of income and will remain your primary source of income, but still, have you planned anything else apart from domaining? You want to do this part time at some point of time and take another business or anything, and what is your retirement plan? हाँ, ऐसे तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आपने पूछ लिया तो सबकी जगह पे आपने कवर अप कर लिया. Yeah, so I need an answer for that. कुछ और फ्यूचर बिजनेस प्लान है? पास्ट में भी मैंने किया था, जैसे कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया था मैंने. Yeah, domaining and real estate go together, right? Same strategy applies in both of the markets. हाँ, लेकिन बस वो टेम्पररी मुझे करना था. मतलब मेनली मेरा इंटरेस्ट तो है ही डोमेन में, तो बस वो सेल आउट करके प्रॉफिट लेके बस फिर से वापस डोमेन में. और फ्यूचर में मेरा प्लान तो ये है कि और ज्यादा हाई क्वालिटी डोमेन्स पर ही सिर्फ फोकस करना. मतलब अभी क्या है कि लो मिड हाई क्वालिटी सब बना के जैसे डोमेन गैदर करना है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी भी जमा करनी है अच्छे से. तो लेकिन फिर आगे चल के जैसे मेरा एक प्लान है कि 6000 डोमेन्स हो जाएं, 6500. तो फिर उसके बाद सिर्फ हाई क्वालिटी 1 वर्ड 2 वर्ड पर ही फोकस करना. Okay, nice. फिर नंबर्स की गेम से मुझे बाहर निकलना है, फिर सिर्फ अच्छों पे फिर मैं इस पे फोकस करना. तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी किस एज पर है? 40? रिटायरमेंट में मेरा बिलीव नहीं है. रिटायर तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब नहीं है बंदा तो रिटायर हो जाए बस. अच्छा, nice. Since a lot of questions are coming and I'm just talking to you, so I will make someone a moderator. I will make Akash a moderator, right? So he will note the questions and later tell me. Okay, so Akash, I'm making you a moderator.
So I request you that you please note some of the good questions out of the chat stream, and later whenever the main sheet of questions is finished, then we'll take those questions. Okay. So I request you, Akash. Are you online there? Just give me a hands up. Yeah, so I have made Akash a moderator. So now we will not be disturbed with this live stream of the chats. The chat will be observed by, and the questions will be filtered by Akash. And we will later take those questions. There's also a poll here. Live poll is here. So we asked our audience that what do you want to get from this webinar? And most vote is for how to research valuable domain names. We will take that in special priority, but after the main set of questions. Okay. So let's start with questions. I think the format of this webinar is strictly ask me anything. So it is all about questions and you answering them. So we will start with questions right now. I am sharing my screen where the questions are visible, but I will also read them out. Yeah, here's my screen. You can see my screen. Yeah. So can you people see my screen? Okay, no one answered. Yeah, my screen is visible. So here's the first question, Abdul. I will read it out to you. First question is asked by Sanjeev. He asked, "Hi Abdul, if you could travel back 15 years in time, what would you advise your younger self?" About what, मतलब डोमेन के बारे में है कि जनरल? I think there can be any advice, कोई भी advice जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि 15 साल पहले अगर मुझे ये पता होता तो it could have been awesome. जनरली है तो मैं अपने ऊपर सोचूं तो जो मैंने कुछ किया है, और अगर मैं अपने आप को पीछे तो मुझे लगता है कि मैंने बस खेल कूद में टाइम वेस्ट काफी किया, सीरियस होने के बजाय। जबकि फिर भी मैं 12 इयर्स का था जब से कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग मैंने एज अ बिजनेस मतलब शुरू कर लिया था। फिर भी मैं समझता हूँ कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया फालतू चीजों में। तो वो थोड़ा सीरियस होना चाहिए, मतलब शुरू फोकस होना चाहिए। हाँ, एक तरफ माइंड होना चाहिए आपका, इधर उधर नहीं हो। तो हाँ, एक तरफ फोकस होना चाहिए। बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना बच्चों से फोकस्ड होने की, लाइफ में सीरियस होने के लिए। आपने देखा होगा जैसे वॉरेन बफे का और काफी और लोगों का भी कि 9 इयर्स 10 इयर्स मतलब इस टाइम से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जो कि हम लोग तो हमें तो पता भी नहीं होता कि क्या स्टॉक है। तो 8-9 इयर्स में तो वो उनकी ठीक है, उनको एक परवरिश भी ऐसी मिलती है, माहौल भी उनको ऐसा मिलता है, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फोकस एक जगह पे करना चाहिए, फिर जैसे जैसे रास्ते बनते जाए, रास्ते तो बनते हैं फिर टाइम के हिसाब से। ओके, सो दिस इज क्योंकि सवाल काफी जनरल है, तो बहुत जनरल सवाल है। बड़ी खूबसूरती डोमेन के हवाले से होता तो थोड़ा बड़ी खूबसूरती से आंसर भी दिया इसका कि और फोकस होता तो शायद और बेटर स्टार्ट करते तो आज और बेटर हो सकते थे। बिल्कुल। सुधीर ने पूछा है, सपोज आई हैव डिसाइडेड माय, अब सीधे सीरियस क्वेश्चन पर आ गए। आई हैव डिसाइडेड माय फ्लोर प्राइस फॉर अ डोमेन नेम, and after a lot of negotiations someone made me a final offer which is still 10% lower than my floor price. So
should I accept their final offer or ask them to match to my floor price? Can you see my screen also, Abdul? जी जी, मुझे आपकी स्क्रीन। हाँ श्योर, तो मैं फंबल कर रहा हूँ तो कवर कर सकते हो। हाँ नहीं, मुझे क्लियर है, स्ट्रीम क्लियर है। देखिए, जो सच्ची बात यह है कि ज्यादातर मैंने तो ये देखा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, इंक्लूडिंग मुझे भी मिला के, वो अपने फेलियर्स इतना डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने फिर भी अपने ब्लॉग पे और बाकी फोरम्स पे भी मैंने किया है, और अभी कोई पूछता है तो भी मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली सब अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, मतलब द शेप ऑफ डोमेन सेल्स। This is something I really appreciate about you, because I see people sharing their knowledge at only one point of time. तो लोग अपना नॉलेज सिर्फ तब तक शेयर करते हैं जब तक वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है। जब उनका नॉलेज सच में वैल्यूएबल होता है फिर वो शेयर करना बंद कर देते हैं। दिस इज वेरी कॉमन ट्रेट अमंग ऑल द इंडस्ट्रीज कि you get advice from only those people who are at the start of their success or somewhere there, है ना। who are really successful are probably not available for any advice, any free advice at least. So one thing commendable about your blog is that you have been doing continuous exposure or what is the word for that, continuous showcase of whatever you are doing 3 years back, what you are doing now, and hopefully that will continue forever, है ना। तो उससे हमको जो आपकी जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स में आपने क्या क्या शेयर किया है वो डॉक्यूमेंट हो गया है हमेशा के लिए, और आगे भी हमको उसका जब फीड मिलता रहेगा तो दैट इज सच सो इनवैल्यूएबल कि किस स्टेज पर आपने क्या गलती करी थी और इस स्टेज पर आपने उनको कैसे सुधार लिया, दैट इज इनवैल्यूएबल। तो ये क्वेश्चन में स्पेशली ये पूछ रहे हैं सर, सुधीर जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने फ्लोर प्राइस के भी 10% नीचे ऑफर कर दिया, क्या करें? उसी बात पे आ रहा था। मुझे असल में पहले ये बैकग्राउंड बताना था कि लोग असल में बताना नहीं चाहते, वो अपना अच्छा गुडी लुक जो है वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, अच्छा ही बताना चाहते हैं, जो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि अगले को धोखा होता है। तो पता होना चाहिए कि कितने आपके फेलियर्स हैं, कितने डोमेन्स की डील जो हैं आपकी नहीं होती हैं। तो मैं अपने बारे में ये बताना पहले चाहूंगा कि मेरी ज्यादातर सेल्स जो हैं ऑलमोस्ट जो नेगोशिएशंस जो हुई हैं, जब तक मैं नेगोशिएट करता था तो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती थी, मतलब दोनों पार्टीज एक प्राइस पे एग्री नहीं होते थे। तो वो तो मैं एक ट्रांजैक्शन या डील तो नहीं शेयर कर सकता था जो फेल हो गई थी, तो थोड़ी बहुत ही कन्वर्ट होती हैं। तो ये जो सुधीर भाई पूछ रहे हैं, दिस इज द रिस्क यू टेक 15% का, तो इस पे मेरा 2 पॉइंट्स हैं कि डिपेंड करता है कि डोमेन की क्वालिटी कैसी है। अगर आपकी क्वालिटी है लो टू मिड क्वालिटी, अगर आपको लगता है तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि कैश फ्लो जो है वो बहुत जरूरी चीज है। और अगर तो हाई क्वालिटी डोमेन है तो फिर मेरा मशवरा है कि नहीं एक्सेप्ट करें, ये अगर 10 to 15% का भी डिफरेंस है तो। और दूसरा पॉइंट जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, भले ना मिड टू लो क्वालिटी डोमेन हो, तो अगर आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता और आपको यकीन है कि ये नहीं तो कोई और बायर आके कल सवेरे ले लेगा, आज नहीं तो कल कभी भी, तो फिर ठीक है, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप वेट कर लें। लेकिन हम चूंकि जनरली जिस ग्रुप से है, हम सब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा रिच है, तो उस हिसाब से अगर नॉर्मल है, अगर मैं सोचूं तो मिड टू लो टू मिड क्वालिटी के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हाई क्वालिटी के लिए ना मैं करता हूँ ना मैं मशवरा दूंगा। राइट, तो जैसा आपने बताया कि पास्ट में आपने सेल्स को जाने दिया rather than to accept their final offer, and this is the risk we take, of course, है ना। जी जी हाँ, तभी आपको मिलेंगे। अगर आप नहीं मांगेंगे अच्छे जो भी प्राइस, तो आपको कभी कोई $1 भी एक्स्ट्रा नहीं देगा अगर आप नहीं मांगेंगे तो। सही बात है, मांगना पड़ेगा और खड़े रहना पड़ेगा वहां पर। Yeah, next question comes from Sarfaraz Salim from Kerala. Most people didn't include their city name. Sarfaraz did, and this is not the question of Sarfaraz alone. Actually, everyone is asking this. So what are your top 3 paid tools and
top 3 free tools for domaining. Very broad question, I know. हाँ, ब्रॉड तो है, और आगे चल के इन्हीं टूल्स की कोई बात होगी तो मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा. Okay. कर तो दीजिए ना अभी डिटेल में एक्सप्लेन. अच्छा, वो ये तो सुनने जैसे के लिए आगे वेबिनार में बैठे हैं, सर बताइए. हाँ, एक तो असल में फ्री टूल्स का मैं जो टॉप 3 में जो सजेस्ट करता हूँ, जो कि ऑब्वियस भी है सबके लिए, वो एक तो गूगल है, इसको टूल माने के जो कोई भी कुछ भी माने, और एक expireddomains.net है. अब उसमें मेनली तो फिल्टर्स का कमाल है कि आप उसको कितना क्रिएटिवली और स्मार्टली यूज करते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ है, और वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं उसमें क्या क्या फिल्टर्स वगैरह यूज करता हूँ, और मेरे ख्याल से वो हम आगे करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. और तीसरा जो मैं फ्री भी है और पेड में भी वो आता है, और वो है .db का. ओके. और ये मैं जो है बहुत ज्यादा इसको सिग्निफिकेंस देता हूँ, इसको यूज तो करने में, मेरी आप बाइंग .db में. को पेड यूज करते हैं और आप फ्री को यूज करने की सलाह फिर देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं ये कहूंगा कि हर कोई फ्री पहले तो ट्राई करे, और इसके 2 पेड वर्जन है, प्रो है और एक एक्सपर्ट है. लेकिन सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं कि मुझे कोई ना उधर से कमीशन मिलता है ना कुछ है, ऐसी बात नहीं है. हाँ, तो मैं बस उसको यूज करता हूँ और मैं हेवीली रिलाई करता हूँ इस टूल पे, और मेरे पास उसका एक्सपर्ट प्लान है. लेकिन उसका जो प्रो प्लान है पेड, वो 7 वीक्स के ट्रायल पे है, तो अगर किसी को ट्राई करना हो तो वो जरूर करे. ठीक है. और क्या फर्क है वो एग्जैक्ट उस टूल के प्लान्स में, वो मैंने यहाँ पे लिंक शेयर की है, तो वो वहाँ पे देख सकते हैं प्लान कंपेयर करके कि क्या फर्क है. ओके. कहाँ पे लिंक मिलेगी मुझे? मैंने ये चैट में शेयर की है, सबको शो हो रही है? श्योर मुझे शो हो रही है. अच्छा, सभी को शो हो रही है कि आपको सिर्फ दिख रही है? नहीं, मुझे दिख रही है. अगर आपके अलावा मुझे दिख रही है तो सबको दिख रही है सर. अच्छा. तो .db सर पेड टूल हो गया, और आपने फ्री में 2 बताया. अभी इनको एक और एक्सप्लेनेशन भी हम चाहेंगे. आप बाद में क्या अभी बताएं एक्सप्लेनेशन कि गूगल को आप और कैसे बेटर यूज करने की सलाह दे रहे हैं. फ्री टूल है और आप उसको टूल काउंट कर रहे हैं सबसे पहले, तो गूगल से हाउ टू मेक मोस्ट आउट ऑफ द गूगल एज ए टूल फॉर डोमेनिंग. ज्यादातर इसमें परचेजिंग के लिए भी और प्राइसिंग के लिए भी मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ गूगल को. अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये डोमेन है bluesolutions.com, जो कि मैंने यहाँ पे चैट में शेयर कर दिया है. तो इसको जैसे अगर हम गूगल में सिर्फ टाइप करेंगे .com के बगैर ब्लू सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे काफी सारी साइट्स आती हैं, जो कि सबसे blue-solutions .com और .ca, bluesolutions.co, जो कि एक बेसिक सा एक सर्च रिजल्ट है जो कि सब समझते हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स. तो फिर यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि सब साइट्स हम खोल के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डेवलप हुआ है. हमें आइडियाज भी काफी मिलते हैं कि हमारे दिमाग में होता है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक साइट बन सकती है, कंपनी का नाम रखा जा सकता है, या .db टाइप जैसा भी कोई सर्विस हो सकती है, या कोई इंटरनेट सिक्योरिटी रिलेटेड भी कंपनी हो सकती है. तो कुछ चीजें हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, आइडियाज वगैरह के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. लेकिन गूगल पे जो डेवलप्ड वेबसाइट्स हैं, उससे हमें मजीद आइडियाज मिलती हैं कि और क्या क्या स्कोप है इस कीवर्ड पे, और क्या क्या डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से हमें आइडिया मिलता है कि हम परचेज करें कि नहीं करें, कितने में लें, कहाँ तक बिदें. तो और फिर यहाँ पे लिंक्डइन से भी हम सर्च कर सकते हैं. ये तो लिंक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्योंकि टॉप 3 का ही पूछा था तो मैंने नहीं इंक्लूड किया. लेकिन लिंक्डइन पे भी हम कंपनी सर्च कर सकते हैं ब्लू सॉल्यूशंस लिखकर, तो वहां पे भी हमें आइडिया मिल सकता है. फिर वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी लिंक्डइन पे एक एक कंपनी का हम ओपन करके देख सकते हैं, तो उससे आइडिया मिलता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, उसका क्या बजट भी हो सकता है. तो लेकिन खैर कंपनी के हिसाब से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो उसके पास अगर ज्यादा बड़ी कंपनी है तो हमें ज्यादा पैसे दे सकते हैं. डोमेन के पोटेंशियल के हिसाब से उसको वैल्यूएट करना चाहिए और प्राइसिंग करनी चाहिए. So this is only all about Google. गूगल का तो हाँ बेसिकली तो
ऑन अ क्विक बेसिस पे तो मैं ये कह सकता हूँ, गूगल में सर्च करने का, उसको यूटिलाइज करने का टूल। राइट। और नेक्स्ट अप इज expireddomains.net. उसको भी आप थोड़ा जी सा, क्योंकि a lot of people are asking these questions, especially Sachin asked twice कि expired domain में आपने भी अभी कहा कि फिल्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो टूल तो है बहुत पावरफुल है, सही फिल्टर्स लगाएंगे तभी हमको सही चीज मिलेगी। तो वो फिल्टर्स के जी, बारे में आप बताइए। expireddomains.net डोमेन तो मेरे ख्याल से वेबसाइट तो सबको पता है, बट हाउ जी, टू जी। यूज इट बेस्ट वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये चैट में कोई लिख रहा है अभिषेक भाई के स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। um, let's wait for others to respond to that. प्रणव कह रहे हैं कि इट इज विजिबल, तो या एवरीवन इज सेइंग कि दे कैन सी द स्क्रीन, सो यू गो अहेड प्लीज। अच्छा, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग तो मैंने नहीं अभी की है, अभी जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं की है। या तो एक्सपायर्ड डोमेन्स पे मेनली ये भी सबके लिए वैसे तो ऑब्वियस है, लेकिन मुझे तो असल में वो चीजें शेयर करनी थी जो ज्यादातर को नहीं पता हो, मोस्ट कॉमन सीक्रेट नहीं हो, सॉस। वही चीजें हाँ कह सकते हैं। तो इसमें जैसे क्लोज आउट्स है, एक्सपायर्ड डोमेन्स गोडेडी के हैं, नेम जेट के, स्नैप नेम्स के, लेकिन मैंने काफी सालों से इसको यूज कर रहा हूँ एक्सपायर्ड डोमेन्स को, और मैंने यहाँ से जो सबसे ज्यादा मुझे जो फायदा हुआ है, और मैं यही सजेस्ट करूंगा हर किसी को कि अगर तो कम बजट के डोमेन्स लेने हैं और ज्यादा चांसेस अपने बढ़ाने के डोमेन्स जमा कर सकें, तो पेंडिंग डिलीट के जो डोमेन्स हैं उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। लोग उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, जो मेरा एक्सपीरियंस है। पेंडिंग डिलीट में एक फिल्टर है, एक तो मेरा मेन फोकस होता है .com पे और .net और .co डोमेन्स पे, लेकिन ज्यादातर मेरे 90% तो .com डोमेन्स हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से ही कहूंगा कि .com जैसे अगर आप एक फिल्टर उसको यूज करें, और एक फिल्टर है जैसे अगर हम सर्च कर लेते हैं, अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूँ, yeah, you can do the screen sharing. There's a plus button, click on that and then select share screen. I will stop sharing screen now you can share. हाँ एक मिनट, प्लस आइकन नहीं, कहाँ पर है? इन द मिडिल आपको ये शेयर्ड आइटम्स विल बी डिस्प्लेड हियर दिखाई दे रहा है, इसमें इसी स्क्रीन में ऊपर प्लस बटन है लेफ्ट कॉर्नर में जी, या इसको आप जब क्लिक करेंगे तो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अभी आपको ये दिख रहा है एक्सपायर्ड डोमेन्स मेरे इधर ओपन है? लोड हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर हो गई है, लोड हो रही है। अच्छा अच्छा, लेट्स वेट फॉर दैट। जी, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी तक शेयर ही नहीं की थी तो दिखती कहाँ से, अभी तो शेयर किया है ना। हाँ, शो हो जाए तो आप मुझे बताइएगा तो फिर मैं। ओके, इट्स स्टिल लोडिंग, समथिंग मे बी रॉन्ग। लेट्स वेट लिटिल मोर। अब्दुल भाई, कैन यू चेक कि कोई परमिशन वगैरह तो नहीं मांग रहा है आपका ब्राउजर? स्क्रीन को आपने शेयर किया तो ब्राउजर आपको रोक के रखेगा। आप यूज कर रहे हैं क्रोम? हाँ हाँ हाँ, तो एक मिनट, परमिशन ओके करेंगे तभी स्क्रीन शेयर होगी। जी जी जी, हाँ, ये मैंने वो नहीं देखा था। क्या अभी शो हो रहा है? या अब expireddomains.net शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे वैसे तो फिल्टर्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली मैं एक फिल्टर को हाईलाइट करना चाहूंगा।
और वो जैसे एक तो ये कि हम पेंडिंग डिलीट में आ गए, और शो फिल्टर्स एडिशनल में ये .com सेलेक्टेड है। ओके, हमने सर्च कर लिया, सर्च रिजल्ट आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड TLDs इससे सॉर्ट करने का। ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर जो डोमेन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, जो योइन से 4 लेटर जो डोमेन है यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं, इसमें काफी सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जो कि वैल्यूएबल नहीं होते हैं, और लेकिन ज्यादातर इसमें चांसेस हैं कि अच्छे डोमेन्स आपको मिल जाते हैं। आप कम टाइम लगा के अच्छे डोमेन्स आप गैदर कर सकते हैं, और इसमें जैसे किसी भी नंबर से ये शुरू हो सकता है। हाँ, ये 5 दिन की जैसे लिस्ट होती है ना पेंडिंग डिलीट की, तो मैं हमेशा ये करता हूँ, ये इस एक फिल्टर के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्या काम होता है। यहाँ 37 से जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उस पेज तक करता हूँ एटलीस्ट 3 नंबर्स, 3 रजिस्टर्ड तो इतने तक मैं जो है एक एक को इंडिविजुअली चेक करता हूँ। ओके, मेनली जो मैंने आपको बताया कि गूगल से काफी आइडिया मिलती है। हम तो ये डोमेन्स आपको ड्रॉप कैच नहीं होते हैं, डोमेन्स हम मिल जाते हैं हमको आसानी से? नहीं, मेरा हैंड रजिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है कि शायद 3 साल हो गए या कुछ 2.5 साल, 2 से 3 साल हो गए कि मैंने लास्ट हैंड रजिस्टर किया होगा। तो यहाँ से जितने भी डोमेन, so that answered at least 40-50 questions at once. हैंड रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है तो फिर ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ, तो यहाँ से जैसे शुरू करके तो इनको आप बैक ऑर्डर करते हैं 3 नंबर तक। हाँ, इसमें से जो भी अच्छे लगते हैं, और बैक ऑर्डर की भी अब तो शॉर्ट लिस्ट होके 2 ही कंपनियां रह गई हैं, यानी नेमजेट और स्नैप नेम्स ने तो पार्टनरशिप कर ली है। आप किसी भी एक जगह पे बैक ऑर्डर दे दें तो वो ड्रॉप कैच। हाँ, ड्रॉप कैच। तो आप दोनों जगह सबमिट करते हैं? हाँ, दोनों जगह पे करते हैं। ज्यादा अच्छा होता है कि स्नैप नेम ग्रैब कर ले डोमेन, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट ऑप्शन होता है, और ड्रॉप कैच में मसला है कि अगर हम 2 भी हैं तो फिर ओपन ऑप्शन है, कोई भी आ जाता है। तो ये जैसे मैं अभी पेज 3 तक आया हूँ, और यहाँ पे अभी एंड तक अगर हम देखें तो अभी 6 तक है। तो ये इस तरह से मैं जैसे इस एक पर्टिकुलर फिल्टर को जब मैं यूज करता हूँ पेंडिंग डिलीट के लिए, तो मैं 3 तक जैसे देखता हूँ एक एक डोमेन को। अब ये जैसे पेज 3 पे ये इतने सारे डोमेन्स हैं, ये जहाँ पे मेरा ये माउस भी मेरा शो होता है। हाँ, माउस शो हो रहा है। अच्छा, तो ये डोमेन्स जो है ये देखने की भी जरूरत नहीं होती है। मैं तो नहीं देखता हूँ इस तरह के। Yeah, they are part of some SEO experiment actually. तो some people do SEO experiments, तो कंट्रोल रहे हमारा एक्सपेरिमेंट, इसलिए एक जैसे बहुत सारे डोमेन रजिस्टर करते हैं और सब पर अलग अलग एलिमेंट डालते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट के एंड में देख पाए कि किसने ज्यादा इफेक्ट दिखाया किसी स्ट्रेटजी का। तो ये सब हम इग्नोर कर सकते हैं, दिखाई देते हैं, वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो आपने एक फिल्टर तो बताया कि हम इनको TLD वाइज लिस्ट कर लें। इसी में एक और फिल्टर है जिसको फिल्टर डालने की जरूरत नहीं, अगर वो हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सबसे ऊपर चले जाएं, फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं, पहले मैं थर्ड पे हूँ। ये एज वाइज, अगर मैं एज वाइज अभी सॉर्ट करूंगा, जो कि मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो काफी पहले के रजिस्टर्ड हुए होते हैं। तो मैं एज के फिल्टर को इसी फिल्टर में यूटिलाइज करने ही करता हूँ, ताकि टाइम भी बचेगा और आपको अच्छी क्वालिटी जल्दी से आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कि सॉर्टिंग जो है इसी से रहने दें, नंबर ऑफ TLD से, और इसी में आप देखें ये जैसे WBY और ABY जो है,
इसी में आप देखते जाएं। अब इसमें जैसे